हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, पहले 3 सम हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। सो हमें दो नंबर्स का एचसीएफ दिया गया है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने कल भी एक रिजल्ट डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस के लिए वेरीफाई भी किया था। हम लिखेंगे वी नो दैट, वो रिजल्ट था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम वो किसके इक्वल होता है? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो यहां से हम कह सकते हैं कि एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम का अगर फॉर्मूला ड्राइव करना हो यहां से, तो हम एचसीएफ को इधर अपॉन में ले जाएंगे। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। सो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन उनका एचसीएफ। वो कितना दिया हुआ है? एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9। सो इसकी अब कैलकुलेशन करेंगे, ये कैंसिल होगा। 9 3 37, 3 रिमाइंडर, 3 और 6 36 हो गया। 9 4 36। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 657 इंटू 34, वो साइड में हम देखते हैं कितना आएगा। सो हमारे पास ये आंसर आ गया 22,338। सो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमें एलसीएम दिया हो सकता था और एचसीएफ पूछ सकते थे। सो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसी की हेल्प से हमने एलसीएम का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अगर एचसीएफ फाइंड करना होता तो एलसीएम को इधरली साइड ले जाते। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि 6 की पावर अगर n करें, n क्या है यहाँ? कोई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, कि 6 की कोई भी पावर नेचुरल नंबर करें तो क्या वो कभी 0 पे एंड होगी? हमें चेक करके बताना है, येस और नो। तो कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होता है? जब वो 10 से डिविजिबल हो। इसका लॉजिक क्या होता है कि कोई नंबर 0 पे एंड कब होगा? जब वो 10 से डिविजिबल हो। 10 मीन्स 2 एंड 5 से डिविजिबल हो। तो हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा नंबर है वो 2 और 5 से डिविजिबल है या नहीं। हम इसका रीजन लिखेंगे, फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। 10 से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 10 मीन्स दैट इज 2 एंड 5, दैट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब हम 6 की पावर n को देखते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? हमें पता है 6 को क्या लिख सकते हैं, पहले 2 पे जाएगा, ये 2 पे डिवाइड होगा, फिर 3 पे। सो हम इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 मिसिंग है। ये नंबर 2 पे तो डिविजिबल होगा लेकिन 5 पे नहीं डिविजिबल होगा। लेकिन किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए वो 2 से भी डिविजिबल चाहिए और 5 से भी डिविजिबल चाहिए। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए। सो हम देख पा रहे हैं कि 5 यहाँ पे नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा नंबर है वो 0 पे एंड नहीं होगा। हम लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट देयर इन prime factorization of 6 raised to power n. So therefore 6 raised to power n cannot end with digit 0। ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, वो सेम ही लग सकते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
सो ये लॉजिक था, किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए वो 10 से डिविजिबल चाहिए, दैट इज 2 and 5 बोथ शुड बी प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर. 2 इज प्रेजेंट बट 5 इज मिसिंग. सो हमने लिखा सिंस 5 इज नॉट देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n, therefore this number cannot end with digit 0 for any natural number n. For any natural number n. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6th क्वेश्चन है. एक्सप्लेन वाई, ये फर्स्ट नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13, एंड ये दूसरा नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर. हमें रीजन देना है कि बताओ कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है. सो हमने देखा था कि कॉम्पोजिट नंबर एक्चुअली होते क्या है जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर हो. प्राइम नंबर क्या थे जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हो, 1 और वो इटसेल्फ हो, खुद ही वो नंबर हो, वो तो होते ही हैं, 1 एंड इटसेल्फ तो होते ही हैं. उसके अलावा अगर किसी नंबर का कोई और डिवाइजर है 1 एंड इटसेल्फ के अलावा, तो वो नंबर को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर. तो हमने प्रूव करना है कि ये वाले जो 2 नंबर हैं इनके 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और भी डिवाइजर्स हैं. सो हम कैसे करेंगे, देखो ये फर्स्ट नंबर है, हमने इसे प्रोडक्ट, हम इसे कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकें, क्योंकि हमने अगर किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स लिख लिया तो वो नंबर्स तो इसके डिवाइजर होंगे ना. तो इसे प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है इनमें. इन दोनों नंबर्स में, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनमें कॉमन आ रहा है 13. सो बचा क्या 7 into 11 plus 1. इसे लिख सकते हैं 13, ये 77 हो गया प्लस 1, 13 into 78. सो इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. सो ये जो 2 नंबर्स हैं 13 और 78, ये तो पक्का इसके डिवाइजर है ना, और 1 और ये इटसेल्फ तो होते ही होते हैं. सो काफ़ी डिवाइजर हैं इसके, 4 डिवाइजर तो हमें यहीं देख के, हम इसे आगे भी लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, बस उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मोर देन 2 डिवाइजर चाहिए होते हैं. 1 एंड इटसेल्फ तो होते ही हैं, तो और मिल गए हमें. सो 4 डिवाइजर हो चुके हैं, सो पक्का ये कॉम्पोजिट है. सो हम लिखेंगे सिंस दिस नंबर हैज़ 13 and 78 as its divisors, that is it has divisor, ऐसा भी लिख सकते हैं, that is it has divisors, that is it has other divisors than 1 and itself. 13 and 78 दोनों इसके डिवाइजर हैं, that is इसके 1 and itself के अलावा और भी डिवाइजर्स हैं. so therefore it is prime number, composite number, therefore it is composite number. सो फर्स्ट हो गया. सिमिलरली सेकंड वाला जो है इसमें भी हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे ताकि ये भी प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके. ये देखें, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है. 5 को अगर कॉमन निकालें सो हमारे पास बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. सो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 into 6 42 और ये बन गया 24, ये सारा ही 24 बन गया. 42 into 24 करना है हमने. $1008 plus 1. सो 5 into 1009 लिख सकते हैं इसे. सो अगेन हम वही रीजन देंगे, सिंस दिस नंबर हैज़ 5 and 1009 as its divisors, that is it has other divisors than 1 and itself. डिवाइजर्स को हम फैक्टर भी लिख सकते हैं, फैक्टर और डिवाइजर एक ही चीज़ है. सिंस दिस नंबर हैज़ 5 and 1009 as its divisors, that is it has other divisors देन 1 and itself. 1 and itself के अलावा और भी इसके डिवाइजर हैं. सो देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट नंबर. हम और वर्डिंग भी लिख सकते हैं, सिंस इट हैज 5, 1009 एंड 1 एज इट्स डिवाइसेस. 2 से ज़्यादा अगर हम शो कर दें डिवाइजर तो पक्का वो कॉम्पोजिट होगा.
अलग अलग वर्डिंग हो सकती है यहाँ। ऐसा लिख दो कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई और है, या लिख दो कि 5 भी है, 1009 भी है और 1 भी है, सिंस इट हैज़ 1, 5 एंड 1009 एज इट्स डिवाइसेस और फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाई रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। उस सर्कुलर पाथ का एक राउंड पूरा करने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को 12 मिनट ही लगते हैं। रवि फास्ट है, रवि 12 मिनट में वो राउंड पूरा कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे। सो ये मान लो कि ये हमारा जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड है और इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। ये सारा सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे वो दोनों सोनिया और रवि किसी एक पॉइंट से भागना स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करो सोनिया है, ये रवि है। सोनिया को एक राउंड पूरा करने के लिए 18 मिनट्स लग रहे हैं, रवि को एक राउंड पूरा करने के लिए 12 मिनट्स लग रहे हैं। और क्या क्या था उन्होंने कि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही टाइम पे यहाँ से भागना स्टार्ट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन में हमें बताना होता है, जैसे ये मिलेंगे तो बहुत बार, अगर ये कॉन्टिन्यूसली भाग रहे हैं तो काफ़ी बार ऐसा होगा दिन में जब ये मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कब मिलेंगे वो बताना है। तो सबसे कम टाइम और सबसे, या कह लो सबसे पहले बताना है, तो लीस्ट की सेंस आ रही है, मिनिमम या लीस्ट की सेंस आ रही है। तो इन क्वेश्चन में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम फाइंड करना होता है। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ जितने भी इन्हें मिनट लग रहे थे। सोनिया को कितने मिनट लग रहे थे 18 मिनट्स, रवि को कितने लग रहे थे 12 मिनट्स। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ, सोनिया को लग रहे थे 18 मिनट्स, रवि को लग रहे थे 12 मिनट्स, 18 एंड 12। सो एलसीएम कैसे करते थे, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों की करनी होगी। पहले 2 पे गया, 3 पे, 3 पे, सिंपल है ये। फिर 12 की करेंगे, 2 पे गया पहले, फिर 2 पे, फिर 3। सो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्केयर, 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। 12 को लिख सकते हैं 2 2 बार आ रहा है, 2 स्केयर इंटू 3 की पावर 1। अब एलसीएम का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में किया था, क्या होता है वो, सभी प्राइम फैक्टर्स देखो और उनकी हाईएस्ट पावर देखो। सभी प्राइम फैक्टर, सभी कौन कौन से हैं, 2 और 3 है, उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। एचसीएफ में क्या होता था, सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर देखने थे, उनकी लोएस्ट पावर। एलसीएम में सभी देखने, कॉमन नहीं देखने, सभी, और उनकी हाईएस्ट पावर। सो ये आ गया 36। सो हम लिखेंगे देयरफॉर सोनिया एंड रवि विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। सबसे पहले 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। इसके बाद भी अगर वो कॉन्टिन्यूसली भागेंगे तो मिलेंगे, 36 के मल्टीपल पे मिलेंगे, 72 मिनट्स के बाद, 108 मिनट्स के बाद, 36 के जो भी मल्टीपल होंगे उसके बाद वो मिलते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बताना था, सबसे पहले मतलब मिनिमम या कह लो लीस्ट की सेंस आ रही है, तो वहाँ हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था, एलसीएम। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 है जो उसके सभी क्वेश्चन हो गए। आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी और कंसेप्ट में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो अपना डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।